हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। इसमें हम प्रश्नावली 1D को सॉल्व कर रहे हैं और पिछले क्लास में हम 10 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित को करणीय चिन्ह के साथ व्यक्त करें। तो करणीय चिन्ह क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। nth रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का nवां मूल। मान लिया कि x जो है ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या है और n एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर है। यदि x के पावर n बराबर a ग्रेटर देन 0 यानी कि ये पॉजिटिव है, तो x को a का nवां मूल कहते हैं और इसे n रूट a या a के पावर n से सूचित किया जाता है। यदि n का मान 2 रहेगा तो क्या कहेंगे, a का वर्गमूल। 3 रहेगा तो घनमूल, ज़्यादा रहेगा तो जैसे n रहेगा तो nth रूट, तो nth रूट कहेंगे इसको। और जो चिन्ह है ये है अंडर रूट, क्यूब रूट है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, इसको बोलेंगे 4th रूट, 5th रूट, इस तरह से nth रूट। तो इसी को कहते हैं, को करणीय चिन्ह कहते हैं, इसी को आदि को करणीय चिन्ह कहते हैं। समझ गए? तो अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि करणीय चिन्ह के साथ व्यक्त करें। तो x के पावर -1/4 है, तो x के पावर -1/4 है, तो माइनस है तो नीचे लिख सकते हैं x 1/x के पावर 1/4। ठीक है, 1/4 है तो इसको लिखेंगे 4th रूट x। यही आपका हो गया करणीय रूप हो गया। x के पावर 2/3 है, तो जो बाटा में 3 है वो आ जाएगा क्यूब रूट में, क्यूब रूट। और x के पावर कितना है, x² है, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट x² हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और ये आपका नीचे है -1/2, तो ऊपर चल जाएगा x के पावर 1/2 और नीचे जा जाएगा y के पावर 1/2। तो 1/2 को क्या लिखते हैं, रूट अंडर लिखते हैं। 2 को नहीं लिखा जाता है सामान्यतः, तो ऊपर हो जाएगा रूट x बटा में y के पावर 1/2 यानी कि रूट y। यही आपका करणीय चिन्ह में व्यक्त हो गया। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि करणीय चिन्ह में इसको व्यक्त कीजिए, तो हम लोग व्यक्त कर दिए। ये समझ गए कि x के पावर n बराबर a है, तो x को a का nवां मूल कहते हैं, x को a का nवां मूल। अब चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम आपको समझाते हैं देते हैं। जैसे 2 के पावर 5 बराबर क्या होगा, 32। तो x के पावर n बराबर a, तो 32 का जो है 32 का पाँचवा मूल जो है 32 का जो पाँचवा मूल है 5th रूट, 32 का जो 5th रूट है 32 का पाँचवा मूल क्या है, 2 है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, x को a का nवां मूल कहते हैं। तो आपका जो है x हो जाएगा 2, 5 हो जाएगा n और a बराबर 32। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 64 के पावर 1/2, तो 64 के पावर 1/2 तो 8 × 8 रूट अंडर 1/2 का मतलब कि रूट अंडर, तो 8 × 8 बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा है 125 के पावर 1/3, 125 के पावर 1/3, तो क्यूब रूट 1/3 मतलब क्यूब रूट 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, तो ये 3 गो है, आपका हो जाएगा क्यूब रूट 5 के पावर 3, तो आपका हो जाएगा 5 के पावर 3। अब गुना में क्यूब को लिख सकते हैं 1/3, तो आपका हो जाएगा 5 आंसर। तीसरा है 9 के पावर 3/2, 9 के पावर 3/2 यानी कि बटा में 2 है तो रूट अंडर 9 का क्यूब। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 9 का क्यूब है, तो 9 × 9 लिख सकते हैं। इसका रूट क्या होगा, 3 × 3 होगा, इसका भी 3 × 3, इसका भी 3 × 3, तो बराबर हो जाएगा 3 × 3 गुना में 3, 3 × 9 = 27 आंसर आपका हो जाएगा इसका। चौथा है 32 के पावर 2/5, 32 के पावर 2/5 यानी कि 5th रूट ऑफ 32 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5th रूट, इसका 5th रूट 32 × 32, 32 का 5th रूट कितना होगा, 2 होगा, और फिर एक 32 है तो इसका भी 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी का 4 आंसर आपका हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर है निम्नलिखित को सरल करें। ये जो है फार्मूला पर आधारित है, घातांक वाला जो फार्मूला है
ए के पावर एम गुना ए के पावर एन बराबर क्या होता है, ए के पावर एम प्लस एन। तो यहाँ पर देखिए ए है 2 के बराबर है, एम है 2/3 और एन है 1/5। तो 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5 तो क्या हो जाएगा 2 के पावर यहाँ 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 15 और 3 5 15, 5 दूनी का 10 प्लस 5 3 15 3, यानी कि हो जाएगा 2 के पावर 13/15 आंसर हो जाएगा। उसी फार्मूला पर यह भी है ए के पावर एम गुना ए के पावर एन, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 प्लस 1/3, तो आपका हो जाएगा 2 के पावर 3 और ये आपका 2 1 3, तो 2 के पावर 1 बराबर 2 आंसर हो जाएगा। ये कौन सा फार्मूला पर आधारित है, तो ए के पावर एम गुना एन, ठीक है, ए के पावर एम उसके पावर एन है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, एक गुना में रहता है ए के पावर एम गुना एन, तो यहाँ पर जाएगा 3 के पावर 1/5 गुना में 4, तो आपका हो जाएगा 3 गुना 4/5, यही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ए के पावर एम बटा ए के पावर एन बराबर होता है ए के पावर एम -1, तो 7 के पावर 1/5 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 7 के पावर 5 3 का एलसीएम हो जाएगा 15, 5 3 15 और 1/5 माइनस 1/3 है, ठीक है। तो 5 3 15 3 5 15 -5, तो ये आपका हो जाएगा 7 के पावर -2/15, या लिख सकते हैं इसको 1/7 के पावर 2/15, जो आंसर हो जाए, ठीक है। पांचवा है, लास्ट है, यह ए के पावर एम गुना बी के पावर ए बराबर होता है यदि पावर समान हो और जो पावर समान हो और बेस जो है अलग अलग हो, तो ए बी हो तो हो जाता है कि ए बी इंटू ए बी के पावर एम हो जाएगा, ए बी के पावर एम हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 13 गुना 17 के पावर 1/5, तो 13 गुना 17 करेंगे तो हो जाएगा 13 7 91 के एक हाथ में लगल 9 और 13 9 22, 221 के पावर 1/5, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लिए, 11 12 13 को सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में, पढ़ेंगे हम बहुपद क्या होता है, इसका मानक रूप क्या होता है, ठीक है, मान निकालेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।